उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन का मामला थमने का नाम लेता दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले लगे आरोप, उसके बाद उस पर आए जवाब, राजनीतिक बयानबाजियों का शुरू होना, साधु संतों की मांग उठना, ढेर सारे सवालों के उठने के बाद अब ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस पूरे मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराने और दान पत्रों में प्राप्त नकदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का महालेखा परीक्षक से ऑडिट कराने तक की मांग की गई है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पात्रों से चढ़ावे की संपत्ति के कथित गबन मामले की सीबीआई जांच की पीआईएल शुक्रवार को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल हुई। इस पर संभावना है कि अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। अधिवक्ता मोहित अशोक ने व्यक्तिगत रूप से ये जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने कथित गबन मामले में उसकी जांच समेत केस दर्ज करने के निर्देश सीबीआई को देने का कोर्ट से आग्रह किया है। साथ ही याचिका में उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्रों में चढ़ावे के रूप में मिलने वाली नगद धनराशि, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुओं का ऑडिट भी महालेखा परीक्षक नियंत्रक यानी कि कैग से कराने की मांग भी की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर में दान और चढ़ावे की संपत्ति के कथित गबन के आरोपों का मामला अखबारों में छपा। इससे भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में जरूरी है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच और ऑडिट होना चाहिए। याचिका में केंद्र, राज्य सरकार समेत सीबीआई, कैग, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी पक्षकार बनाया गया। राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन के आरोप का मामला और ज्यादा भी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। मंदिर की व्यवस्था और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मंथन भी शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में जांच प्रक्रिया के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर मंदिर प्रबंधन और व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। जांच के दायरे में आए कुछ कर्मचारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठने के बाद अब उनकी सेवाएं समाप्त करने या फिर उन्हें राम मंदिर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन तमाम कोशिशों, प्रयासों के अलावा मंदिर परिसर में कार्यरत कई कर्मचारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया जा सकता है ताकि उस मंदिर की व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सके। बीते बुधवार को कथित तौर पर गबन हुई 1.5 करोड़ की राशि के बरामद होने की बात भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रही। संदिग्धों से पूछताछ, उनके बैंक डिटेल आदि की जांच का क्रम जारी होने की चर्चाओं ने भी खूब जोर पकड़ा। गबन के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। माना जा रहा है कि दान के पैसों की गिनती में लगे बैंक कर्मियों की भी जांच हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने चुप्पी साध रखी है। राम मंदिर में पूर्व लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह ने इससे अलग दावे किए। उन्होंने इस अपने दावों के जरिए इस पूरे मामले को हवा देने का काम किया। सोशल मीडिया पर उनके बयानों का वीडियो वायरल हो रहा है। महिपाल सिंह का दावा है कि राम मंदिर की दान राशि में चोरी लंबे समय से होती आ रही है। नोटों की गड्डियों में हेराफेरी कर पैसे की चोरी की जाती थी। उन्होंने व्यवस्था से जुड़े कुछ वरिष्ठ लोगों के नाम भी लिए। साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले पर शिकायत करने पर उन्हें हटा भी दिया गया था। अब राम मंदिर प्रकरण पर पीआईएल दाखिल करने वाले अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से और किस बात को लेकर उन्होंने पीआईएल दाखिल की है, आइए आपको सुनाते हैं उनका ही बयान। आज मेरे द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले के संदर्भ में एक जनहित याचिका दायर करी गई है। जनहित याचिका में हमने ये मांग करी है
कि इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हो, इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे कि सीबीआई उसके द्वारा जांच हो। साथ ही साथ जो सीएजी है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल है, वो इस पूरे राम मंदिर ट्रस्ट की जब से वो बना है वहां से लेके आज तक पूरे विषयों की गहनता से एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करे और माननीय न्यायालय के समक्ष रखे। जैसा कि आप लोग को पता है कि राम मंदिर ट्रस्ट एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एन सिद्दीक वर्सेस महान सुरेश दास केस में उन्होंने कहा कि एक ट्रस्ट बनना चाहिए और उसके अधीन पूरे ही राम मंदिर का निर्माण होगा और वही सारे संचालन का जिम्मेदार होगा। इसीलिए एक पब्लिक ट्रस्ट है, एक ऐसा विषय है जो लोगों की आस्था से जुड़ा है, एक ऐसा विषय जो लोगों के दिल के करीब है, एक ऐसा विषय जो लोगों को लगता है कि ईश्वर से जुड़ा है और उनकी ईश्वर में आस्था, उनकी ईश्वर में सम्मान और उस सम्मान रूपी जो दान दक्षिणा वो देते हैं उसका कैसे गलत प्रयोग हो रहा है, वो तथाकथित है या सच में ऐसा कुछ हुआ है, इसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो जब तक किसी विश्वसनीय सूत्र या किसी विश्वसनीय संस्था द्वारा जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। जहां तक बात करें एक लीपापोती करने का, आई वॉश करने का जो एक नया सिस्टम उभारा गया जिसमें ये बोला गया कि एक कमेटी बनेगी, कमेटी में 2 इंडिपेंडेंट जजेस रहेंगे जो रिटायर्ड रहे हैं इलाहाबाद खंडपीठ के, और उनके द्वारा एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी इस पूरे प्रकरण की। तो ये एक आई वॉश की तरह है। हालांकि हम इस चीज की कोई आलोचना नहीं करते, मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए साथ साथ में एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे सीबीआई है और साथ ही साथ सीएजी। जब इन तीनों संस्थानों की रिपोर्ट जब एक दूसरे को कंसाइड करेगी, एक दूसरे से मिलेगी, तब मुझे लगता है कि समाज के अंदर एक ज्यादा अच्छा और बेहतर विश्वास आ पाएगा कि उन्होंने जो दान दक्षिणा दी है वो सही कार्यों में लग रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।